जीवन पार्क बस्ती 2 में आज विश्व हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व समाजसेवी प्रवेश परिंदा जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों की उपस्थिति देखने को मिली। वहीं भगवान राम की भव्य झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने समाज की एकता और भाईचारे पर जोर देते हुए सभी हिंदुओं से एकजुट होकर समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने की अपील की। इस अवसर पर सुनील शर्मा जी ने भी अपने संबोधन में एकता का संदेश दिया, जबकि मंच से सभी अतिथियों का सम्मान कर प्रवेश परिंदा जी ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। मैं एडवोकेट प्रज्ञा भारती, जनरल सेक्रेटरी अनूपनगर RWA। मुझे ये हिंदू सम्मेलन जो हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है, ये परिंदा जी ने जो ऑर्गेनाइज किया है, ये केवल एक अपने हिंदू समाज के लिए एकत्र करने के लिए किया गया है, क्योंकि हम लोग बहुत बिखरे हुए हैं, कोई जातियों में, कभी किसी में, तो हम लोग छोटे छोटे मुद्दों को लेकर अलगाव हमारे अंदर आ जाता है। इन चीज़ों को ना रखते हुए एक हम लोग सामने आए, यही एक इसका मेन उद्देश्य है कि सभी हिंदुओं को जागृत करना, एकत्र करना और समाज में एकता का संदेश देना, ताकि हम अपनी शक्ति को, धन की शक्ति को पहचानें। यही इसका एक मेन उद्देश्य है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं, ये पूरी एक विचारधारा है और उसी विचारधारा से इत्तेफाक रखने वाले सारे व्यक्ति विशेष जो दुनिया में, देश में वैसे ही हर तरह से सेवा भाव में जुड़े रहते हैं। परंतु कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों के और जो बाहर बैठे हुए हमारे इंडिया से जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनको ऐसे सम्मेलन कर कर जवाब देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हर धर्म का व्यक्ति, हर व्यक्ति जो एक भगवान में विश्वास करता है, जो एक ओंकार में विश्वास रखता है, वो सब एक मंच पर इकट्ठे हैं। हाँ, जिनका काम ही देश को बांटना, देश को नुकसान देना, उनके लिए भी ये मंच एक चेतावनी की तरह काम करते हैं कि अगर आप हमें बांटने की बात करोगे, हमारे बीच में हमारे लोगों को आपस में खराब करने की बात करोगे, तो हमारी गिनती आज इतनी है, हमारे भाईचारे की गिनती इतनी है, हमारा जो एक नखून और मांस का जो रिश्ता वो इतना मजबूत है कि वो आपको एक क्षण से पहले हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार है। और इसके लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जितने लोग हैं सब अपने लिए, अपने अपने धर्म के लिए परिपक्व हैं और एकजुटता का प्रतीक है। क्योंकि जब सोशल लाइफ होते, जब ऐसे सम्मेलन, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर गुरुद्वारा साहब का कोई प्रोग्राम होता, नगर कीर्तन आता, तो सारे मिलजुल कर स्टॉल लगाते हैं, आप जो गुरु ग्रंथ साहब जी हैं उनको माथा टेकते हैं। सो उसी तरह हर व्यक्ति विशेष का यह धर्म बनता है कि जब ऐसे सम्मेलन हो, चाहे वो राम की बात हो, चाहे गुरु नानक देव जी की बात हो, वहाँ पे सबको इकट्ठे होने की ज़रूरत भी है। मैंने देखा, मेरा दिल भी बहुत खुश हुआ कि यहाँ पर हमारे शहीद आज़म भगत सिंह जी की भी तस्वीर लगाई गई है और हमारे गुरु साहबान की, जिनके दिन आज देश के प्रधानमंत्री तक मना रहे हैं, देश में अलग अलग स्टेट्स में दिन मनाए जा रहे हैं, उनकी भी फ़ोटो, उनके जो गुरु हैं हमारे गुरु नानक देव जी, उनकी भी फ़ोटो यहाँ लग रही है। सो इसके लिए एक सबसे पहले सारा भाईचारा बधाई का पात्र भी है कि एक मंच पर एक इकट्ठे होना ही बहुत बड़ी बात है। परंतु इन्होंने जो करके दिखाया, हम आशा करते हैं सम्मेलन ऐसे समय समय पर होते रहेंगे और जो देश और दुनिया में एक मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग सब एक हैं, एक साथ खड़े हैं। और अगर कोई हमें बांटने की कोशिश करता है, चाहे वो सरकारी तौर पर है, चाहे वो धार्मिक तौर पर है, हम बंटने वालों में से नहीं है। हमारा नाखून और मांस का जो रिश्ता है वो हमेशा से था, है और आगे भी रहेगा। बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बचने की ज़रूरत है। मैं जो लोग व्हाट्सएप पे देखकर बातों को सच मान लेते हैं, उनको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँगा कि उन चीज़ों को देखने की बजाय यहाँ आकर देखिए, ग्राउंड लेवल पर आके देखिए कि रियलिटी क्या। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आज आकर मंच पर बैठने का मौका दिया। आपका भी धन्यवाद जिन्होंने अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत तो जैसे यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो सनातन धर्म है उसका कोई आदि नहीं, इसलिए आज ये हमारी जड़ें बहुत मजबूत है इसकी, और सभी को मिलजुल के चलना है, सर्व समाज को मिलजुल के चलना है।
और जो विशाल हिंदू सम्मेलन है उसको ऐसे ही आगे बढ़ाना है और इसके साथ जुड़े रहें और जड़ें हमेशा मजबूत करते रहें। आज आपसे जानते कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने वैसे सीतापुरी नगर के लिए निकाला, इसके लिए हम आपका सभी आपका और आपके रिपोर्टर जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। दूसरे से हिंदू सम्मेलन का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूर्ण होने यह है हिंदुस्तान के हमारे भारतवर्ष के हर ग्राम तहसील और जिले में हिंदू सम्मेलन का हम सब हिंदू भाई भाई, इसी के लिए यह हिंदू सम्मेलन एकत्रित करण के लिए ताकि जातिवाद कहीं ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुनील जी, कहा जाता है कि अभी भी ऐसा भेदभाव ग्राउंड लेवल पर है और 11 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन हो रहा है भीम आर्मी की तरफ से। देखिए, ये राजनीति मुद्दा है। अगर आप भीम आर्मी की बात कर रहे हो तो वो एक राजनीति का एजेंडा है, इसमें मैं कोई राजनीति पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ऐसे ही लोगों को समझाने के लिए ये हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है कि ये भीम आर्मी, पता नहीं आपके मुंह से सुन रहा हूँ इस आर्मी का, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग समाज में अराजकता फैला रहे हैं, हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, में बटे नहीं, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए हमें कटना नहीं है, हमें एक रहना है। हमारा पंजा है, पंजों की हम 5 उंगलियां, और जब 5 उंगलियां एक हो जाती है तो ये ताकतवर बन जाता है। अतः सभी से आग्रह है सभी एक हो। ये हम सारी हिंदू बहनों के लिए बहुत गर्व की बात है कि जो हिंदू सम्मेलन हो रहा है वो जगह जगह हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे हो रहा है, हर एक मंडल पे, हर एक कहते हैं ना क्षेत्र में हो रहा है। और ये मिसाल है कि अब हिंदू एक हो चुके हैं, एक जागृत हो चुके हैं। और हिंदू जो हैं पहले भी एक ही थे, अब भी एक ही हैं, लेकिन अब ये है कि और मजबूती से आगे बढ़ चुके हैं। और हमें बड़ी कहते हैं ना प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि इस कार्य में हमारे बच्चे भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, डल रहे हैं, चाहे वो कॉलेज की छात्राएं हो, चाहे स्कूली छात्रा हो, सारे इसमें भाग बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं। और बच्चे भी धर्म के साथ जुड़ रहे हैं और उनको पता लग रहा है कि हमारे धर्म का क्या वो है। आपसे जानेंगे, आज जो इस विश्व हिंदू सम्मेलन में यहाँ पे में सारी महिलाएं यहाँ पहुँची हैं, आपको क्या लगता है कि बच्चों में ये संस्कार जाग रहे हैं? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे भाई सुनील जी, भाई परवेश परिंदा जी को बहुत बहुत शुभकामना दूंगी। और आरएसएस के शताब्दी वर्ष का आरएसएस को बहुत बहुत शुभकामना कि इन्होंने पूरे देश को एकजुट करने के लिए, जितने भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था उसमें पूरे हिंदुओं को बचाने के लिए तन मन धन से वो पूरी जिंदगी लगे रहे। अब वो समय आ चुका है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। शताब्दी वर्ष हो गए उन्हें मेहनत करते करते। जहाँ तक कि आपने बच्चों की बात कही है, हमारी माताएं बहनों में एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है भाइयों की अपेक्षा। ये दोहरा कार्य करती है। जब कभी मैं शस्त्र और शस्त्र की ट्रेनिंग करवाती थी तो पहले बहुत कम बहनें आती थी। आज जैसे रील में बहनें बहुत जम के आ गई है, वैसे ही शस्त्र की ट्रेनिंग में भी बहनें अपने आप उतर के आई हैं। बच्चे अपने आप उतर के आ रहे हैं कि नहीं, जिस देश के हम वासी थे उसी देश के ही निवासी रहेंगे हम। अब यहाँ से बच्चे पढ़ के विदेश नहीं जाएंगे, भारत में ही अपना उज्जवल भविष्य देखेंगे। देखिए, पूरा देश में जगह जगह पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन का जो आयोजन है, इसका मकसद सिर्फ एक है, हिंदू को जो जिहादी लोग, जो असामाजिक लोग हिंदू को बांट के हिंदुत्व को ख़त्म करना चाहते हैं, हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहता है, ये उन लोगों का मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। हम पूरा समाज को सब बता रहे हैं हम हिंदू हैं, हम आपस में कोई जात पात विभेद हमारा नहीं है, हम सारे हिंदू हैं और हम हिंदुत्व के लिए, पूरा देश के लिए, भारत को राष्ट्रगुरु बनाने के लिए अपना कार्य पे लगे हुए हैं। तुम जितना भी कोशिश कर लो जातिवाद में बांटने के लिए, तुम जिहादी जितना भी कोशिश कर लो, लाभ जिहाद का माध्यम में हमारा बहनों को फुसला के भगाने के लिए तुम जितना भी कोशिश कर लो, लैंड जिहाद के माध्यम से तुम ज़मीन कब्जा करके
मजार बनाने के लिए तुम्हारे कोशिश कामयाब नहीं होगा। हिंदू जातिवाद में नहीं है, हिंदू सारे एक हैं। और आज पूरा देश देख रहे हैं राष्ट्रीय समन्वय द्वारा जो हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है, उसमें कैसे बढ़ चढ़ के समाज के सारे लोग इकट्ठा होके एक शक्ति प्रदर्शन हो रहा है उन जिहादियों को खिलाफ। उन जिहादियों को मुंह पे एक बहुत जोरदार तमाचा है कि हम एक हैं, हिंदू के ऊपर आघात करोगे और तुम्हारा यहाँ पे निस्तार पहले का भारत नहीं है, ये नया दौर के भारत है। और ये भारत एक दिन भारत विश्व गुरु बन के पहले जैसा अपना परचम लहराएगा और अखंड भारत बनने की राह भारत प्रशस्त कर रहा है। मैं प्रवेश परिंदा इस हिंदू सम्मेलन का अध्यक्ष हूँ और विश्व हिंदू परिषद का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। तो ये सारा कार्यक्रम जो है ये संघ द्वारा समाज के हाथों से कराया जा रहा है। उनका लक्ष्य एक ही है कि हिंदुओं को जोड़ना, जात बरादरी से दूर होकर सबसे पहले हिंदू, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू, उसके बाद कुछ और। इस हिंदुस्तान को विशाल हिंदुस्तान बनाने के लिए, क्योंकि ये हिंदुओं का ही है और ये एक संकल्प लेने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है बना रहा और हिंदू आपस में बटे ना, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। हम लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जो अपनी लाइन से नहीं हट रहा, सनातन की जय जय। कुछ लोग आकर धर्म परिवर्तन की ओर जाते हैं। हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि इन अधर्मियों से बचें और अपने हिंदुत्व पे हमेशा ही रहें। इसी प्रकार से अगर हम हिंदुओं को आगे बढ़ाते रहेंगे तो हमारा देश जो है बहुत बड़ा हिंदुत्व का देश बनेगा, विशाल हिंदुस्तान। इसी का लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं। मैं प्रवेश परिंदा, ये जितनी भी महिलाओं ने आज ये जो इन्होंने कलश यात्रा निकाली है, इतना उत्साह महिलाओं में देख के ये पता लग गया है कि हिंदू तक जा चुका है। हर शख्स के अंदर हिंदुत्व की भावना आ चुकी है। अब हिंदू पीछे नहीं हटेगा। अपनी आने वाली पीढ़ी को ये हम संदेश दे रहे हैं, ये सारे जितने भी हिंदू हैं संदेश दे रहे हैं कि हमने अपने धर्म से नहीं हटना, सनातन की जय जयकार करनी है। जय श्री राम। मैं प्रवेश परिंदा, अध्यक्ष प्रखंड विश्व हिंदू परिषद उत्तम जिला।